दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर। मैं आपके साथ तन्मय भोगना। दोस्तों इस वक्त मैं सहसधारा ग्राम सभा कालीगाड़ गजाड़ा में हूँ, मंजाड़ा में हूँ, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पर इतने ग्रामीण आज इकट्ठे हो रखे हैं और ग्रामीणों के इकट्ठे होने की क्या वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पीछे एक रिजॉर्ट आप देख पा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बड़ा आलीशान रिजॉर्ट है और इस रिजॉर्ट ने यहाँ ग्रामीणों की नाक में दम करा हुआ है। और ये रिजॉर्ट गांव वालों का कहना है कि यहाँ प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और वो किस तरीके का खिलवाड़ है मैं बताऊंगा। लेकिन आज मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? पुरुषोत्तम। कितने साल से रह रहे हो आप इस गांव में? हम तो यहाँ तो हमारे मतलब दादा बुड़दादा थे। मतलब आपसे अच्छा इस क्षेत्र को मुझे लगता नहीं है कि कोई जान पाएगा। नहीं नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन इन्होंने जो है ना, हम्म। एक तो ये नदी कुदरती थी, मेरी 65 साल की उम्र हो गई। हाँ। पानी इधर से चलता था, ये बंद कर दिया। ओहो। जबकि पूरी नदी इसी में थी, वो नहीं थी। ये नदी थी सीधा, ये बंद कर दिया यहाँ पे। ये नदी का पूरा बहाव है, पानी इसी में चलता था। तो ये कितने साल पहले बना हुआ होगा? अभी ये तो अभी बना, ये मेरे ख्याल पिछले साल बनाया इन्होंने। अभी उससे 2 साल पहले आपदा भी आई थी यहाँ पे, बड़ा भयंकर पानी आया था नदी तो में। उससे बाद बनाया, बहुत उसके बाद बनाया है ना? बहुत बाद बना है, बहुत अभी बनाया ताजा ताजा ये तो है। सिंचाई विभाग, जल निगम, ये वन विभाग, इनकी तरफ से कोई नहीं आया यहाँ पे देखने? नहीं, इसमें कोई नहीं आया इसमें। चलिए, इनकी तरफ से कोई नहीं आया है, सुस्त पड़े हुए हैं अभी तक, लंबे पड़े हुए हैं अपने एसीओ में। 2 साल पहले की आपदा हमारा विभाग अभी भूल चुका है। और अभी मैं याद दिलाना चाहूँगा वन विभाग के मंत्री सुबोध उनियाल जी को भी। सुबोध उनियाल जी, ये देख सकते हैं जो आप यहाँ पे जो इस समय काम चल रहा है, ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये पूरी नदी में जा रही है और आपके अंतर्गत ये विभाग आता है। और यहाँ मैंने अभी ये भी सुना है कि अगर इनको बोला जाता है रिजॉर्ट में कि यहाँ पर ये काम बंद करवा दीजिए, तो या मंत्री साहब की धमकी भी यहाँ पर देते हैं। और जो सामने आप देख पा रहे हैं वो एक पुश्ता लगा हुआ है, वो पुश्ता ठीक नदी के बीचों बीच। और बताया जा रहा है कि जो वो पुश्ता है आज से 2-3 साल पहले तक यहाँ नहीं था, और जिस वजह से अब यहाँ पर सड़क भी जा रही है और नीचे नदी के ऊपर रिजॉर्ट की पार्किंग है और नदी का जो रुख है वो भी एक तरीके से मोड़ दिया गया है। भाई साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरीके से नदी का रुख जो मोड़ा है, आने वाले टाइम पे भगवान न करे अगर कोई तगड़ा ही यहाँ पे वो आ जाता है, रपटा आ जाता है काट देगा वो तो पूरा जंगल। यहाँ पे गांव वालों की जमीन है ठीक सामने। हाँ। इसने नदी को उस साइड को जेसीबी लगा के नदी को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है। ठीक है जी, जब गांव वाले यहाँ पे बोलने के लिए आते हैं तो गांव वाले सीधे बोले लोग हैं और ये बहुत बदतमीजी से बात करता है। हमेशा अपनी मम्मी की धमकी देता है, जो नगर पालिका अध्यक्ष है इस टाइम पे चंबा में, कि मेरी मम्मी नगर पालिका अध्यक्ष है, आप मेरा क्या कर लोगे, मेरी सोर्स ऊपर तक है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, मेरा जो मेरे खिलाफ बोलेगा मैं उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करवा सकता हूँ। इस तरीके की बात करते हैं। और डीजे के लिए बंद करो तो गांव वाले बहुत परेशान हो रखे हैं इससे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे स्कूल से आके पढ़ाई करते हैं यहाँ पे ना, तो ये सुबह से 6 बजे से लेके शाम को 10, 12, 1 बजे, 2 बजे पूरी रात इसका डीजे चलता रहता है। और यहाँ पे शराबी लोग आते हैं, ठीक गांव से होते हुए, गांव के जस्ट बगल में सड़क है, जो कि ये लोग ड्रिंक करवा के उसके बाद सीधा यहाँ से जाते हैं गाली गलौज करके। तो किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन को कुछ नहीं देखते। पहले भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, 2 लड़कियों की भी लड़ाई हुई थी, वो मामला भी सामने आया था। बिल्कुल, यहाँ पे दो लड़कियों का मामला जो सामने आया था यहाँ पे। अब ये अंदर रिजॉर्ट के अंदर ये क्या करवाता है ये तो भगवान जाने, लेकिन इसने ऐसे इस तरीके से धंधे खोल रखे गांव के बीच में कि सब लोग इससे परेशान है। और जो वीडियो आप लोगों ने देखी थी दोस्तों, यकीन मानिए वो भी इसी तरीके का, यहीं इसी क्षेत्र की ही वीडियो थी, ज़्यादा दूर की मैं बात नहीं करूंगा। और अब बात अगर मैं इस रिजॉर्ट की करूंगा तो भी एक और भाई साहब यहाँ पर मौजूद है, उनके पास आना चाहूंगा। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल नेगी सर, नमस्कार। अच्छा नेगी जी, तो ये जो नदी है, आज से कितने साल पहले तक ये नदी यहाँ से होकर गुजरा करती थी? सर ये पिछले साल भी पूरी अभी डले हैं ये पूछते कुछ टाइम पहले, और बरसात में तो पूरा बरसात जो पानी आता है पूरा फैल आउट करके आता है। और ये लोगों की रजिस्ट्री की ज़मीन है यहाँ पर, ऊपर सामने घर बने, अगर कटाना होगा तो घर को भी तो नुकसान है सर यहाँ पर। और किस हद तक कब्जा किया जा रहा है? इसे मैं कब्जा ही कहूंगा, इसे मैं अतिक्रमण ही कहूंगा। जो अतिक्रमण यहाँ के ग्रामीणों की जमीन काट दे, जो अतिक्रमण ग्रामीणों की जो जमीन, आप सामने एक बार, मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार दिखाएं, जो आप ये सामने देख पा रहे हैं जहां पर वो रपटा आया हुआ है, ये जो जमीन है ये ग्रामीणों की है। और ग्रामीण जमीन पिछले साल भी इन्होंने मार झेली, पिछले से पिछले साल भी यहाँ पर बरसात की मार झेली। ये बड़े बड़े बोल्डर आए ना, यहाँ खनन हुआ, और एक बार फिर से यहाँ पर ग्रामीण जो है मार झेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब एक दादाजी और उनके पास में आना चाहूंगा। जी दादाजी नमस्कार, क्या नाम है आपका? रतन सिंह रावत। कितने साल उम्र हो गई अभी आपकी? मेरे हो गए 65 साल। 65 साल की उम्र। और 65 साल की उम्र में पहले कभी भी आपने ऐसा मामला देखा था? नहीं, पहले नहीं था।
ये जो है अतिक्रमण अभी किया इन्होंने, ये पीढ़ी पिस्ताने से नदी इधर को ही बहती थी। अब इन्होंने जो है इधर ये नया अपना सड़क बना के और इसका अतिक्रमण कर दिया इन्होंने। क्या लग रहा है कितना खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बरसात तो अभी आई भी नहीं है। अभी परसों की बात करूं, मालदेवता के ऊपर बादल फट गया था तो नदी पूरे अपने उफान पे थी। पानी उधर को खेत काटेंगे, नुकसान ग्रामीणों को होगा। ग्राम सभा नुकसान होगा। हाँ, डीजे बजते रहेंगे और ग्रामीणों का नुकसान होगा। फिर उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री साहब आएंगे, हमारे विधायक आएंगे, हमारे मंत्रीगण आएंगे कि हमने ग्रामीणों को मुआवजा दिया, लेकिन उस मुआवजे को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंत्री साहब, अगर आप इस खबर को देख रहे हैं, अगर आप समय आने पर ही यहाँ पर कार्रवाई कर दें तो मुझे नहीं लगता आने वाले बरसात में आपको यहाँ मुआवजा देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर कब्जा ही हट जाएगा तो जमीन तो ग्रामीणों की वैसे भी नहीं कटेगी। भाई साहब नमस्कार, थोड़ा इधर आ जाए आप। क्या नाम है सर आप? भरत सिंह रावत है सर। भरत सिंह रावत जी, आप कितने साल से रह रहे हैं इस गांव में? मैं तो बचपन से पुश्तैनी से यहीं रहता हूँ। और कितने साल हो गए होंगे रिजॉर्ट को बने हुए थे? रिसोर्ट को तो अभी 2 साल से काम चल रहा है इसका, 2 साल के लगभग। और 2 साल के अंदर इतना कब्जा हो गया? इन्होंने दोनों साइड नदियां हैं ना, तो ये 100 मीटर का दायरा, 200 मीटर का जो दायरा है उसको भी छोड़ नहीं रखा है इन्होंने। दूसरा, बजरी यहाँ के इस्तेमाल करते हैं, पत्थर यहाँ का इस्तेमाल करते हैं, खनन यहाँ करवाते हैं। ये इधर 15-20 साल पहले यहाँ क्यारियाँ लगती थी गांव वालों की, ये सारी ज़मीन बर्बाद कर दी इन्होंने इस साइड से पुश्ते लगा के। और दूसरी चीज़, अगर मैं डंपिंग जोन की जगह में आऊँ, डंपिंग जोन की बात करूँ, तो जैसे स्विमिंग पूल की बात मुझे भी भाई साहब बता रहे थे, यहाँ स्विमिंग पूल भी है, उसका डंपिंग जोन कहाँ बना रखा है? ये तो खोल देते हैं जी, जब इनका पानी गंदा हो जाता है। ये डंपिंग जो सारा जितने भी रिसोर्ट बने हुए सबकी गंदगी नदी में जाती है। और नीचे पूरा सहसधारा, देहरादून, पूरे दिल्ली, नोएडा के लोग नहाते हैं उसी गंदगी में। सारी गंदगी इन लोगों की भर भर के ले जाते हैं यहाँ से, गंदक का पानी वो सब लोग इन्होंने इधर, जो इनके पास कूड़ा फेंकने की कोई गाड़ियाँ नहीं है, कूड़ा सारा नदी में बहा देते हैं ये लोग। जैसे ही पानी आएगा उसमें पानी में कूड़ा साफ कर देंगे। यहाँ पे 2011 में बहुत ये सारा जो ज़मीन है इधर ये भैगी थी सारी। 2011 में आपदा आई थी यहाँ केदारनाथ से पहले। उस टाइम पे ये सारी ज़मीनें जो हैं गांव वालों की ज़मीनें थी, ये सब कट गई थी इधर। लेकिन इन्होंने फिर जो है नदी का गला बंद कर दिया है, बीच नदी में घुस गए हैं लोग। चलिए, तो ये खबर मार्क करना चाहूँगा हमारे सूबे के मुख्यमंत्री साहब पुष्कर सिंह धामी जी को, और जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी हैं वो भी इस खबर को देखिए, और साथ ही जल निगम और हमारे वन विभाग के मंत्री साहब। बहुत ही गहन मुद्दा ये हो रहा है, क्योंकि नीचे अगर थोड़ी दूरी पे जाऊं मैं सहसधारा पे, तो लोग गंदक का पानी ले जाते हैं अपने घर, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो जो गंदक का पानी है कहाँ से आ रहा है और कहाँ की गंदगी उस पानी में तैरते हुए आ रही है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरें मैं आपको सहसधारा क्षेत्र से आगे भी दिखाता रहूंगा, तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।